दोस्तों आज अगर हम जीटीएल इंफ्रा की बात करें तो स्टॉक के अंदर काफ़ी अच्छी तेजी बन रही है। लेकिन क्या ये तेजी और भी आगे जा सकती है? क्या इस बार ये नई हाई बनाएगा? क्योंकि लगभग आप देखें तो हर बार ये 1.65 से वापस नीचे आता है। तो क्या ये उस हाई को तोड़ के नहीं बना सकता है या स्टॉक फिर नीचे आएगा? ऐसे में जीटीएल में क्या करना चाहिए? काफ़ी लोग हैं जो बड़ी क्वांटिटी में यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करके बैठे हुए हैं और उनका नज़रिया लॉन्ग टर्म का है। तो क्या वाकई में ये लॉन्ग टर्म में स्टॉक आने वाले समय में आपको अच्छा रिटर्न दे सकता है या फिर स्टॉक में इन्वेस्टमेंट आपको निकाल देना चाहिए? जीटीएल इंफ्रा को लेकर सारी बातें जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। क्या इसमें शॉर्ट टर्म में अच्छे पैसे कमाए जा सकते हैं जैसे कि बहुत सारे लोग यहाँ पे पैसे कमाते हैं? तो इन सारी बातों को इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। यहाँ पे एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है गवर्नमेंट की तरफ से। गवर्नमेंट एक बहुत बड़ी रकम देने जा रही है बीएसएनएल को, और ये बीएसएनएल की रकम का फायदा जीटीएल को कैसे होगा उसको भी डिस्कस करेंगे। साथ में 5G को लेकर एक बहुत अच्छी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है, उसको भी डिस्कस करेंगे। जैसे कि कंपनी का सारा कारोबार तो अभी टावर सेक्टर के ऊपर संबंधित है, तो ऐसे में जो 5G का फायदा होगा वो सीधा जीटीएल को मिल सकता है। तो इन सारी बातों को जानने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। सबसे पहले हम डिस्कस करें अगर आज के कारोबार को, तो अभी बाजार शुरू है, 1 बजे का टाइम है। स्टॉक आज ओपन हुआ 1.45 पर, लो बना 1.40 का और हाई है 1.50 का। फिलहाल स्टॉक अपने हाई पर है यानी 1.50 पर। यहाँ पे आप देख सकते हो अपर सर्किट लग गया है, लेकिन आज के इंट्राडे में ही करीब 10 पैसे का हमने अप डाउन देखा। यहाँ पे अगर इसकी परफॉर्मेंस देखें तो पिछले 1 साल के हिसाब से इसने 9% का निगेटिव रिटर्न दिया अभी भी, क्योंकि इसकी 1.65 की प्राइस थी 15 सितंबर 2021 को। तो आप देख सकते हो जिसने भी 1 साल पहले निवेश किया होगा उसको 10% का अभी भी लॉस हो रहा है। लेकिन अगर हम बात करें 6 महीने की, तो वहाँ पर भी वही सेम आपको सिचुएशन दिखाई देगी। 1.65 की ही प्राइस थी 7 मार्च को, यानी चाहे आप 1 साल के हिसाब से देखो या 6 महीने के हिसाब से देखो तो आपको यहाँ पे 10% डाउन दिखाई देगा, और स्टॉक फिलहाल आपको 1.65 तक हाई में जाता हुआ दिखाई देगा। अगर हम पिछले 1 महीने की इसकी परफॉर्मेंस देखें तो आज आपको यहाँ पे 1.45 की प्राइस दिखाई देगी, यानी लगभग उसी जगह पे जहाँ पे फिलहाल स्टॉक है। अगर हम इसके पिछले 5 दिन की परफॉर्मेंस देखें तो यहाँ पे लोगों को पैसा अच्छा कमाता हुआ आप देख सकते हो, क्योंकि इसकी 1.30 की प्राइस थी 30 अगस्त को। अभी फिलहाल आप देख सकते हो स्टॉक 1.5 पे आ चुका है, यानी 15% की शानदार तेजी देखने को मिल रही है सिर्फ 5 दिन के अंदर। तो ये पूरा का पूरा गणित आप अच्छे से समझ सकते हैं। यहाँ पे 1.65 से ऊपर स्टॉक जा नहीं रहा है, चाहे आप 1 साल के हिसाब से देखो या 6 महीने के हिसाब से देखो। अब 1.30 से नीचे स्टॉक जा नहीं रहा है, तो ये इसकी एक तरह से देखें तो फिलहाल रेंज बनी हुई है 1.30 से लेकर 1.65 की। इसके बीच में आप पैसे कमा सकते हैं शॉर्ट टर्म में इन्वेस्टमेंट करके। जिसके पास बड़ी क्वांटिटी है वो अच्छा पैसा कमा सकता है, लेकिन अगर नजरिया लॉन्ग टर्म का है तो फिलहाल स्टॉक आपको इस समय कोई खास रिटर्न बनाता हुआ दिखाई दे नहीं रहा है, और आगे भी ऐसी संभावना बहुत कम है। लेकिन शॉर्ट टर्म में इसमें आप बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। ये स्टॉक ऐसा है, और ये यहाँ पे स्पेशली शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर इसमें बहुत दबा के मोटा माल कमा रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्टॉक ने पिछले 5 दिन के हिसाब से काफ़ी अच्छा रिटर्न लोगों को दे दिया, और ये बार बार ऐसा ही हो रहा है, मैंने लगातार बोला हुआ है। इसमें भी आप भी शॉर्ट टर्म में पैसा कमा सकते हैं कम समय में। लॉन्ग टर्म का नजरिया फिलहाल स्टॉक में रखने जैसा अभी दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि आप समझ सकते हो कंपनी काफ़ी ज़्यादा कर्ज में डूबी हुई है, कंपनी लॉस मेकिंग भी है। तो अगर आप फिर भी अगर चाहते हैं कि 5G के दम पे कुछ उसको भी बेनिफिट मिले, हो सकता है कि ऑपरेटर इसको लगातार अपर सर्किट में ऊपर भी लेके जा सकते हैं, तो ऐसे में थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करके देख सकते हैं। बड़ा इन्वेस्टमेंट इसमें रखना बहुत ज़्यादा रिस्की है, क्योंकि काफ़ी लोगों के कमेंट आते हैं जिन्होंने यहाँ पे भारी क्वांटिटी ली हुई है। जैसे कि आप देख सकते हो काफ़ी लोग हैं जिसने 5-5 लाख के शेयर लिए हुए, तो यहाँ पे इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। यहाँ पे एक लिमिटेड इन्वेस्टमेंट करें, डूब जाए तो आपको गम ना हो, इतना ही निवेश आपको करके रखना चाहिए। पिछले 1 साल की इसकी परफॉर्मेंस देखें तो 1.05 52 वीक का लो है और 2.50 52 वीक का हाई है। फिलहाल स्टॉक वेट करेगा कब ये फिर से 2.5 तक जाएगा, और फिलहाल अभी ये जो संभावना वैसी दिखाई नहीं दे रही है। थोड़ा सा इसमें जब तक ये एक बार 1.65 को पार नहीं करेगा तब तक ये नई हाई बनाने की संभावना बहुत कम दिख रही है। इसके वॉल्यूम को अगर देखें तो पिछले 1 महीने पहले इसका 5 करोड़ का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले 8 करोड़ का वॉल्यूम होता, और कल 14 करोड़ का वॉल्यूम होता, आज 10 करोड़ का वॉल्यूम हो चुका है। तो वॉल्यूम में अच्छी खासी बढ़ोतरी हुई है, इसका मतलब लोग फिर से यहाँ पे खरीदारी शुरू कर चुके हैं। तो हो सकता है कि इस बार ये इसकी पुरानी हाई जो 1.65 की उसको तोड़ दे, और अगर ऐसा होता है तो फिर ये हो सकता है कि 2 रुपये को भी क्रॉस कर सकता है। अब यहाँ पे एक अच्छी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है। सरकार ने एक बड़ा बेल आउट पैकेज देने की घोषणा की है बीएसएनएल को। जैसे कि आपको पता होगा बीएसएनएल के ऊपर बहुत सारा कर्ज है, और कंपनी लगातार आप देखो तो दबाव में बनी हुई है, कोई कारोबार इसका है नहीं। फिलहाल कंपनी 4G सर्विस शुरू करने जा रही है। जब पूरी दुनिया यानी 5G की तरफ जा रही है, चाहे एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया सारे 5G पे जा रहे हैं, उस समय बीएसएनएल 4G की शुरुआत कर रही है। तो ऐसे में सरकार ने एक बड़ा बेल आउट पैकेज देने की घोषणा की है। करीब 1.64 लाख करोड़ रुपीज़ का एक बड़ा इन्वेस्टमेंट दिया जाएगा।
BSNL को, और इसकी वजह से जो इनके वेंडर्स हैं उनका पुराना बकाया जो कम से कम 2-2 साल से बकाया है वो चुकाया जाएगा। ये जो रकम BSNL को दी जाएगी सरकार की तरफ से, उसमें 5000 करोड़ रुपीज़ का जो रकम होगी वो इनके पुराने जो वेंडर्स है जिसमें टेलीकॉम कंपनियां हैं, टावर कंपनियां, उनको भी चुकाया जाएगा। और ये 15 दिन के अंदर इसकी शुरुआत हो जाएगी, यानी जल्द ही आप देख सकते हो कि GTL को भी अपना पुराना बकाया मिल सकता है। क्योंकि जैसे कि आपको पता ही होगा GTL इंफ्रा भी ऑलरेडी BSNL को सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं टावर की, तो ऐसे में 15 दिन के बाद में जो पेमेंट की रकम चुकानी शुरू हो जाएगी तो उसमें कुछ हिस्सा जो है वो GTL इंफ्रा को भी मिल सकता है। तो एक तरह से देखिए तो अच्छी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है GTL इंफ्रा के लिए, क्योंकि सरकार ने जो एक बड़ी रकम देने की घोषणा की है इसका फ़ायदा सीधा सभी टावर कंपनियों को मिलने वाला है, और स्पेशली GTL को भी इसका फ़ायदा मिलेगा। और साथ में 4G सर्विस भी शुरू होने वाली है BSNL की, तो उसके लिए टावर की सर्विस भी प्रोवाइड कर सकती है GTL, क्योंकि ऑलरेडी उनके टावर 4G के लिए पूरी तरह से तैयार है। तो ऐसे में BSNL उनके साथ में बिजनेस टाइप कर सकते हैं, तो GTL को उसका बेनिफिट मिल सकता है। वैसे भी सरकार ने इस समय टावर कंपनियों के लिए और टेलीकॉम कंपनियों के लिए राहत के द्वार खोले हुए, PLI स्कीम का बेनिफिट भी दे रहे, तो ऐसे में आने वाले समय GTL के बंद होने की संभावना फिलहाल थोड़ी सी कम दिखाई दे रही है। तो ऐसे में डरने की तो बात नहीं है, पर रखे थोड़ा सा इसमें इन्वेस्टमेंट बहुत कम रखे, बड़ा इन्वेस्टमेंट बिल्कुल ना करें। यहाँ पे एक और बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, जैसे कि 5G सर्विस लॉन्च होने वाली है, जल्दी हमारे सामने महीने भर में सर्विस शुरू भी हो जाएगी। लेकिन इसके बीच में लोगों के मन में बहुत सारे डाउट्स हैं कि ये सर्विस बहुत महंगी होगी, हम इसको कैसे खरीद पाएंगे, कैसे इसको यूज कर पाएंगे। तो यहाँ पे अच्छी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है कि बहुत सारी जो टेलीकॉम कंपनियां अब वो स्मार्टफोन के साथ में एक बिजनेस टाइप कर रहे हैं, यानी जो स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनियां उनके साथ में दोनों मिलके ही 5G का एक बंडल पैकेज प्रोवाइड करेंगे, जिसके माध्यम से लोगों को बेनिफिट हो जाएगा। यानी 5G के लिए आप वैसे भी आपको नया हैंडसेट खरीदना होगा, 4G में 5G की सर्विस मिलेगी नहीं। तो ऐसे में आप देख सकते हो कि Realme ने एयरटेल के साथ में बिजनेस टाइप किया है, दोनों मिलके 5G डाटा प्लान लॉन्च करेंगे बहुत ही कम प्राइस में, किफ़ायत में, यानी कोई भी उसको ले पाएगा, खरीद पाएगा। तो दोनों को ही बेनिफिट मिलेगा, उनके 5G के हैंडसेट बिक जाएंगे और इनकी सर्विस शुरू हो जाएगी। तो दोनों मिलके लोगों को फ़ायदा देंगे और कम प्राइस में आपको 5G की सर्विस इंजॉय करने को मिल जाएगी। इसी तरह से रिलायंस जियो ने भी यहाँ पे देख सकते हो कि आपके गूगल के साथ में बिजनेस टाइप के दोनों मिलके हैंडसेट बनाने वाले, और अफोर्डेबल प्राइस में आपको 5G की सर्विस मिल पाएगी। तो ये जो स्टेप उठाए जा रहे हैं इसकी वजह से आने वाले समय जितना सोच रहे उतना महंगा हमें 5G की सर्विस नहीं मिलेगी, बल्कि हैंडसेट के साथ में हमें काफ़ी अच्छी सर्विस सस्ते में मिल सकती है। जिस तरह से आपने देखा होगा पहले रिलायंस जियो ने जब 4G की शुरुआत की थी, उन्होंने हैंडसेट दिए थे काफ़ी कम प्राइस में, और उस हिसाब से लोगों को बेनिफिट भी मिला था। बाद में दूसरी कंपनियों ने भी 4G की प्राइस को घटाया था। तो जिस तरह से जियो ने 4G में रिवॉल्यूशन लाया था, वैसे ही 5G में लाएगी जियो। और आप देख सकते हो कि जियो ने इस बार स्पेक्ट्रम की नीलामी में लगभग 80% की हिस्सेदारी खुद अपनी रख ली है, और इस हिसाब से आने वाले समय जियो की वजह से हमें 5G सर्विस भी सस्ते में एंजॉय करने को मिल जाएगी। यहाँ पे जो अब इस समय जो सिचुएशन बन रही है उस हिसाब से लग रहा है कि आने वाले समय में इस सेक्टर में एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन आने वाला है, और सरकार की तरफ से भी हेल्प शुरू की जा सके। तो ऐसे में आपको GTL में अगर इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो लॉन्ग टर्म का नजरिया थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करें और बने रहे थोड़े दिन के लिए। एक बार हम इसके टेक्निकल इंडिकेटर चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे वनडे के हिसाब से मूविंग एवरेजेस स्ट्रॉन्ग बाय की कॉल दे रहा है, और मोमेंटम ऑस्किलेटर्स फिलहाल न्यूट्रल बना हुआ है। ट्रेंड ऑस्किलेटर्स स्ट्रॉन्ग बाय की कॉल दे रहा है, और वॉलेटिलिटी स्ट्रॉन्ग बाय की कॉल है। कैंडलस्टिक पैटर्न भी स्ट्रॉन्ग बाय की कॉल दे रहा है। इसका मतलब फिलहाल अभी सिग्नल बुलिश बने हुए वनडे के हिसाब से। 1 वीक के हिसाब से अगर हम देखें तो मूविंग एवरेजेस स्ट्रॉन्ग बाय की कॉल दे रहा है, मोमेंटम ऑस्किलेटर्स बाय की कॉल है, ट्रेंड ऑस्किलेटर्स भी बाय की कॉल है, और वॉलेटिलिटी स्ट्रॉन्ग बाय की कॉल है। तो फिलहाल 1 वीक के हिसाब से भी आपको यहाँ पे तेजी आती हुई दिखाई दे सकती है। लगता है स्टॉक इस बार 1.65 को टच कर सकता है, जिस हिसाब से सिग्नल दिखाई दे रहे। लेकिन 1 मंथ के हिसाब से देखें तो मूविंग एवरेजेस सेल की कॉल दे रहा है, मोमेंटम ऑस्किलेटर्स भी सेल की कॉल दे रहा है, और ट्रेंड ऑस्किलेटर्स वो भी सेल की कॉल दे रहा है। वॉलेटिलिटी न्यूट्रल बना हुआ है। इसका मतलब ये है कि आने वाले महीने में यहाँ पे फिर से गिरावट होगी, यानी स्टॉक अब फिलहाल आपको देखते हैं तो 2 तक जाने की संभावना नहीं दिख रही है, लेकिन जल्दी स्टॉक फिर से आपको नीचे आता हुआ दिखाई दे सकता है। तो ऐसे में आपको भी इसमें शॉर्ट टर्म का नजरिया लेकर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, यानी ₹1.30 या 35 पैसे के आसपास खरीदारी करें और ₹1.5 के आसपास बेच दें। बहुत ही अच्छा इसमें प्रॉफिट कमा सकते हैं अगर क्वांटिटी आपके पास ज़्यादा है। और अगर आप इसको रिस्क के साथ निवेश करके रखना चाहते हैं तो थोड़ी सी क्वांटिटी के साथ बने रहे, हो सकता है कि अपर सर्किट में ये आने वाले समय 100 को टच कर जाए और आपका इन्वेस्टमेंट कई गुना बढ़ जाए। फ्रेंड्स, अगर आप GTL इंफ्रा में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपको ये ध्यान होना चाहिए कि कंपनी को बहुत सारा कर्ज है और कंपनी फिलहाल
लॉस में भी चल रही है और ऐसे में रिस्क बहुत ज़्यादा है। तो जब भी इन्वेस्टमेंट करें तो बहुत ही लिमिटेड करें, इतना ही करें कि डूब जाए तो आपको गम ना हो। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात भी ले लें या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।